Hello everyone, welcome back to my channel, welcome back to my new video. So I hope all of you are doing well. So guys, thuंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे ये वीडियो किस बारे में होने वाली है. So इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ. ओवर द ईयर जब से मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया है, मैंने अपना जो सेटअप है, व्लॉगिंग सेटअप है, उस पर कितना एक्सपेंस मैं कर चुका हूँ. मैं अभी फर्स्ट टाइम ही कैलकुलेट करने वाला हूँ क्योंकि मैंने अभी तक कैलकुलेट किया ही नहीं है. सो अपनी जो व्लॉगिंग वाली जर्नी है, यूट्यूब की जो जर्नी है, उसको स्टार्ट हुए ऑलमोस्ट टू एंड हाफ ईयर्स के आसपास हो चुके हैं. तो आपको धीरे धीरे मुझे पता चला कि भाई अब ये चीज़ चाहिए, अब वो चीज़ चाहिए. सो मैं आपको पूरा डिटेल में सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ कि मैंने अब तक ओवर द ईयर्स क्या क्या इस पर स्पेंड किया है. तो सबसे पहले आपको क्या, व्लॉगिंग के लिए आपको क्या चाहिए होता है. तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है एक अच्छा आईपैड हो गया, अच्छा लैपटॉप हो गया या पीसी हो गया, जो भी होता है. तो मेरे पास ऑलरेडी एक मैकबुक प्रो था. सो मुझे लैपटॉप में एडिटिंग करने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता था. तो सबसे पहले मैंने लिया आईपैड. दिस इज़ M1 वाला चिप वाला आईपैड है. सो ये 64 GB का मैंने लिया था. सो ये मुझे पड़ा था 55,500 का. तो मैं जैसे जैसे आपको बताता जाता हूँ तो आप ऐड ऑन करते जाना. मैं नीचे डिस्प्ले में भी अमाउंट देता जाऊँगा और आई विल ऑल्सो ऐड ऑल दिस. सो 55,500 का मुझे ही पड़ा था. सो जैसे धीरे 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 मैं और यूट्यूब में घुसता चला गया तो मुझे पता चला कि मुझे समझ में आ गया कि जो एडिटिंग के लिए ना भाई, ये 64 GB स्पेस बहुत लेस होती है. बट मुझे पीसी पे स्विच नहीं करना था, और क्योंकि मुझे आईपैड में ही एडिटिंग करने का बहुत मज़ा आता है. तो फिर मैंने लिया 256 GB वाला लेटेस्ट M2 चिप वाला आईपैड. सो ये मुझे पड़ा था अराउंड 75 या 77,000 के आसपास. तो ये भी ऐड कर लेना. सो ये जो 256 GB का आईपैड है, इसमें भी कभी कभी स्टोरेज कम पड़ जाती है. बट मेरे पास जैसे ये आईपैड हो गया, लैपटॉप हो गया, तो डेटा मेरा ट्रांसफर होता रहता है, तो इसलिए मुझे स्पेस की इतनी कमी नहीं होती है. सो अगर आप कुछ भी व्लॉगिंग या व्हाटएवर आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है तो भाई स्टोरेज का मेजर इशू रहता है. इसलिए मेरे हिसाब से लैपटॉप्स या पीसी में ही इन्वेस्ट करना, क्योंकि उसमें आप अपने हिसाब से 1 TB 2 TB हार्ड डिस्क ले सकते हो. तो स्टोरेज बहुत ज़्यादा मिल जाती है. अब बढ़ते हैं कैमराज की तरफ. तो कैमराज, तो सबसे पहले जैसे मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की तो मैंने लिया था GoPro 10. सो अभी मैंने वो किसी को यूज़ करने के लिए दिया हुआ है, तो इस वीडियो में आपको दिखाने पाऊंगा. बट GoPro 10 वॉज माई फर्स्ट एक्शन कैमरा. सो उसका जो पूरा, जैसे मैंने मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप कंप्लीट किया था, जैसे कि उसमें मीडिया मोड हो गया है, एक्स्ट्रा बैटरीज हो गई है, माइक हो गया है, ये सारी चीज़ें मुझे मिला के पड़ी थी अराउंड 70,000 की. सो इससे मैं एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के लिए. सो जो कि मैं नीचे वीडियो में लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ देख सकते हो. सो दैट कॉस्टेड मी अराउंड लाइक 70,000 रुपीज़, जहाँ तक मेरे को याद है, क्योंकि उस वीडियो को बनाए हुए बहुत टाइम हो गया. सो 70,000 भी ऐड कर लीजिएगा. सो उसके बाद जो मैंने सेकंड परचेज किया था, सो किया था एक्शन कैमरा, मेरा GoPro 11. सो इसमें मैंने क्या किया था, इसमें मैंने पूरी ब्लॉगिंग किट ही खरीद ली थी. सो ब्लॉगिंग किट में आपको सारी चीज़ें एक साथ ही मिल जाती है. मीडिया मोड उसमें साथ में मिल जाता है, गिम्बल मिल जाता है, GoPro का ओरिजिनल चार्जर मिल जाता है विद 2 बैटरीज, और एक जो लाइट होती है GoPro के ऊपर लगाने के लिए, मैंने कभी यूज़ किया नहीं, बट लाइट की क्वालिटी बहुत अमेजिंग है. तो ये भी मेरे को अराउंड लाइक, तब मैंने लिया था 70 या 72 या 73 के आसपास मुझे कुछ पड़ा था. तो 70 मान के चलते हैं. तो ये 70,000 भी ऐड कर लेना. फिर उसके बाद मेरी जो बड़ी इन्वेस्टमेंट रही कि मुझे लगा मुझे भाई एक और थर्ड कैमरा चाहिए, 360 व्यू जिसमें आ सके और अच्छे से लाइक आप सारी चीज़ें कैप्चर कर सको एंड ऑल दैट. फिर मैंने लिया था Insta360 X3. सो ये मैंने बस अराउंड लाइक 2 टाइम्स ही यूज़ किया है. मैंने इसको यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे ये कैमरा यूज़ करने में मज़ा नहीं आया, क्योंकि जो इसका जो सेटअप है, आपको ऐप के थ्रू इसकी सारी क्लिप्स निकालनी होती हैं, उसमें एक एक फ्रेम सेलेक्ट करना पड़ता है. मुझे वो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस लगता है, और वीडियो क्वालिटी भी इसकी इतनी ज़्यादा 360 व्यू में मुझे अमेजिंग नहीं लगी. सो इसलिए मैंने बस 2 बार ही यूज़ किया है. सो एक्शन कैमरा, मेमोरी कार्ड, इसका बाइक पे लगाने का माउंट और एक इसकी स्टिक, तो ये पूरा सेटअप मुझे पड़ा था उस टाइम पे अराउंड 59,000 रुपीज़ का. सो 59,000 आप ऐड कर लीजिएगा. तो जैसे जैसे आप गाड़ी अपनी आगे बढ़ा रहे हो, आप मोटर व्लॉगिंग कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो सिनेमैटिक्स के लिए भी कुछ चाहिए होता है. तो फिर मैंने परचेज किया DJI Mini 4 Pro. सो ये अराउंड इंडिया में 120 130 के आसपास कुछ का आता है. सो मैंने ये बाहर से मंगवाया था. सो ये मुझे अराउंड 75,000 रुपीज़ का पड़ा था. तो ये 75,000 भी ऐड कर लेना. सो दिस इज़ अ वेरी नाइस प्रोडक्ट. इट्स अ मस्ट हैव फॉर एवरी व्लॉगर, क्योंकि भाई
इसके बिना तो सिनेमैटिक्स का मज़ा ही नहीं आता है। आप अच्छे से जहाँ भी ट्रैवल कर रहे हो, ड्रोन तो एक ऐसी चीज़ है आपको होना ही चाहिए आपके पास। सो 75,000 रुपीज़ ये ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं फ़ोन्स पर, क्योंकि फ़ोन्स के बिना तो आप वीडियो बना ही नहीं सकते हो। एक्शन कैमरा इज़ अ मस्ट है जब आप बाइक राइड कर रहे हो उसके लिए, बट उसके अलावा जो आपकी वीडियोस बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड है वो होता है फ़ोन। तो मैंने तब अपना चैनल स्टार्ट किया था, मेरे पास था ऑलरेडी, मैंने लिया हुआ था 11 Pro Max, जो कि मैं अभी भी यूज़ करता हूँ, मेरे स्टोरेज पर्पज़ के भी काम आ जाता है। सो आई यूज़ इट एज माई सेकेंडरी फ़ोन। सो इसका अमाउंट काउंट नहीं करते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पास था। तो इसके बाद मैंने सेकेंड फ़ोन लिया, तो वो था S23 Ultra। इट कॉस्टेड मी अराउंड 1,25,000, जो कि मैंने अभी घर में यूज़ करने के लिए दिया हुआ है। उसका रीज़न ही बताता हूँ मैं। सो S23 Ultra मैंने 1,25,000 का लिया था। सो आप उस अमाउंट को ऐड कर लेना। बट फिर मुझे प्रॉब्लम उसमें क्या आ रही थी, क्योंकि मेरे पास सारा सेटअप एप्पल का है। सो एप्पल में डेटा ट्रांसफ़र करने में मुझे उसमें बहुत ज़्यादा इशू आ रहे थे, बहुत ज़्यादा। सो उस रीज़न की वजह से मुझे फिर से एप्पल पे स्विच करना पड़ा, क्योंकि डेटा ट्रांसफ़र करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। और कभी कभी जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप एक एक 2 घंटे आप सिर्फ डेटा ट्रांसफ़र करने में लगा दो। तो उसके बाद आई स्विच बैक टू एप्पल। फिर मैंने फिर से अभी जैसे 16 लॉन्च हुआ तो मैंने लिया 16 Pro Max। वो मुझे पड़ा 1,50,000 का, जिससे कि मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो उसको निकालते नहीं है, मेरा सेटअप वो वहीं पर लगा हुआ है। सो इट कॉस्टेड मी अराउंड लाइक 1,50,000 रुपीज़। सो इसको भी ऐड कर लीजिएगा। सो कैलकुलेट करते हैं। सो ऑलमोस्ट 2,25,000 के तो मैं सिर्फ 2 फ़ोन ले चुका हूँ, जिसमें मैं अपना 11 Pro Max को इंक्लूड ही नहीं कर रहा हूँ। सो ऊपर से मैं अपना लैपटॉप भी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। सो 225 के तो फ़ोन हो गए हैं। 75, 75, 55, 59, 70 का सेटअप ये, और 70 का सेटअप वो। सो ऑलमोस्ट 6 लाख रुपीज़ मैं पास्ट 2.5 ईयर्स में सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर खर्च कर चुका हूँ, जिसमें कि मैं माइक्स हो गए हैं, बैटरी हो गई है, और छोटी मोटी चीज़ें बहुत हो जाती हैं जो मैं उसमें इंक्लूड कर ही नहीं रहा हूँ। सो ऑलमोस्ट 6 लाख रुपए 2.5 साल में मैं ऑलरेडी अपने गैजेट्स के ऊपर खर्च कर चुका हूँ, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। तो जैसे जैसे आप अपनी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करते हो और जैसे आपकी जर्नी आगे बढ़ती जाती है, तो आपको रियलाइज़ होता है कि भाई मुझे ये चीज़ अब चाहिए, ये चीज़ अब चाहिए। तो रिक्वायरमेंट उससे उस हिसाब से बढ़ती कम होती रहती हैं। तो अगर आपको इस चीज़ में अपना फ्यूचर बनाना है, यूट्यूब में अगर आपको अपना फ्यूचर बनाना है, सक्सेसफुल होना है, तो आपके पास टूल्स ही नहीं होंगे सक्सेसफुल होने के, तो आप सक्सेसफुल कैसे हो सकते हो? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 6 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। भाई सबका बजट अपने हिसाब से होता है। तो आपके हिसाब से आपको जो बजट कंफर्टेबल लगे, जो चीज़ बजट आपको सूट करे, आप उस हिसाब से यूट्यूब पे इन्वेस्ट कर सकते हो। बट धीरे धीरे आपको भी रियलाइज़ होगा कि या मुझे अब ये चीज़ अब लेनी पड़ेगी, ये चीज़ अब लेनी पड़ेगी। सो दिस हैज़ बीन माई यूट्यूब जर्नी फ्रॉम पास्ट 2.5 ईयर्स। मैंने भी कैलकुलेशन अभी करी है, तो भाई 6 लाख रुपए बहुत बढ़िया अमाउंट दे, मैंने इतने ज़्यादा पैसा भाई सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स पे लगा दिया है, विच इज़ अ रियली ह्यूज अमाउंट। मुझे अब रियलाइज़ हुआ है, धीरे धीरे जब पॉकेट से निकलते रहो पता ही नहीं चलता कि तुम इतने पैसे लगा चुके हैं। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो इस वीडियो को गाइस यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी नो रिडल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।